आरव अपने कमरे में अकेला बैठा है, उदास और निराश, अंधेरे में डूबा हुआ। वह बिखरे हुए कागजों और खाली कपों से घिरा हुआ है। उसका चेहरा थका हुआ और हारा हुआ लग रहा है। धीमी, उदास संगीत की धुन के बीच वह एक नौकरी की वेबसाइट पर बेमन से स्क्रॉल कर रहा है। आरव अपने कमरे में अपने फोन पर ललिता का मैसेज देखता है। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई हैं। मैसेज में ललिता के शब्द गूंजते हैं, हार मान लेना आसान है, लेकिन जो तुझ में है वो हर किसी में नहीं। आरव की आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमकता है। वह मैसेज को बार बार पढ़ता है। उसका चेहरा नई ऊर्जा से भर जाता है। आरव पार्क से गुजरता है। उसका चेहरा एक वास्तविक मुस्कान से चमकता है, क्योंकि सूरज उस पर चमकता है। पार्क के खुशनुमा माहौल से घिरा वह रुकता है, हाथ में स्केचबुक लिए, और नए आत्मविश्वास के साथ स्केच बनाना शुरू करता है। जीवंत संगीत उसकी बदली हुई सोच को रेखांकित करता है। हर नोट उस खुशी के साथ गूंजता है जिसे अब वह अपनाता है। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा है, उदास और निराश, अंधेरे में डूबा हुआ। वह बिखरे हुए कागजों और खाली कपों से घिरा हुआ है। उसका चेहरा थका हुआ और हारा हुआ लग रहा है। धीमी, उदास संगीत की धुन के बीच वह एक नौकरी की वेबसाइट पर बेमन से स्क्रॉल कर रहा है। आरव अपने कमरे में अपने फोन पर ललिता का मैसेज देखता है। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई हैं। मैसेज में ललिता के शब्द गूंजते हैं, हार मान लेना आसान है, लेकिन जो तुझ में है वो हर किसी में नहीं। आरव की आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमकता है। वह मैसेज को बार बार पढ़ता है। उसका चेहरा नई ऊर्जा से भर जाता है। आरव पार्क से गुजरता है। उसका चेहरा एक वास्तविक मुस्कान से चमकता है, क्योंकि सूरज उस पर चमकता है। पार्क के खुशनुमा माहौल से घिरा वह रुकता है, हाथ में स्केचबुक लिए, और नए आत्मविश्वास के साथ स्केच बनाना शुरू करता है। जीवंत संगीत उसकी बदली हुई सोच को रेखांकित करता है। हर नोट उस खुशी के साथ गूंजता है जिसे अब वह अपनाता है।